यीशु के जिंदा नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर आसफा है, वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनल लाइफ पेंटिकॉस्टल चर्च। क्या कोई ऐसी दुआएं भी हैं जो मतलब के साथ की जा रही हैं? क्या हमारी दुआएं अब मतलब प्रस्त हो गई हैं? क्या हमारी दुआओं में भी कोई ऐसा रंग डल चुका है जिनमें हमें अपना आप ज्यादा नजर आता है और खुदा का कलाम और खुदा की मंशा कम नजर आती है? क्या हम ऐसी दुआएं करने लग गए हैं जिनका जवाब ही आना मुश्किल हो चुका है? मेरे जीजो, आज हम इन तमाम सवालात का जवाब इस खूबसूरत वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि खुदा का कलाम क्या बताता है कि हमें किस तरह से दुआ करनी है। और अगर हम अपनी दुआ का तर्ज से अमल खुदा के कलाम मुकद्दस के अपनी दुआओं को छांटेंगे, मेयार के मुताबिक रखते हैं, आज आप अगर रखेंगे तो हम समझेंगे कि क्या हमारी दुआएं भी खुदा के कलाम मुकद्दस के मेयार पर पूरा उतर रही हैं या नहीं उतर रही। अगर आपकी दुआएं खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक पूरी नहीं उतरी तो इसका मतलब है कि हम भी मतलबी दुआएं कर रहे हैं। वो ऐसी कौन सी दुआएं हैं जो मतलब की दुआएं हैं? आज हम बड़े गहरे तौर पर सीखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से कि क्या खुदा ने और खुदा के कलाम ने भी कुछ ऐसी मिसालें बयान की हैं, कोई ऐसी मिसालें जिनको देखकर जानकर हम सीख सकते हैं कि ये दुआ मतलबी दुआ है और ये दुआ मतलबी दुआ नहीं है। इन लोगों ने किस तरह से फतह को रिसीव किया और इन लोगों ने किस तरह से नाकामी को रिसीव किया। दो तरह के लोगों के बारे में सीखेंगे, दुआओं के बारे में सीखेंगे, मुकम्मल टीचिंग हम लेंगे खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमारे छिपने की जगह, महकम किला हमारी चट्टान है, हमें आगे पीछे से घेरे रखता है। क्योंकि खुदा के कलाम में मुकद्दस के बारे में लिखा है कि खुदा का कलाम हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, रू बंद बंद गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है। तो आज हम सीखेंगे एक मिसाल के जरिए जो खुदा यीशु मसीह ने खुद देकर हमें बताया कि किस तरह से हमें अपनी दुआओं में बेहतरी लेकर आनी है ताकि हमारा आसमान से जवाब जल्द हमें रिसीव हो सके और हम अपनी तमाम दुआओं का जवाब खुदा बाप से रिसीव कर सकें। खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक लूका की अंजील उसके 18वें बाब की 9 आयत में खुदा के कलाम में क्या लिखा है, मैं आप सबकी रहनुमाई के लिए तलावत करूंगी। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़े होकर अपनी जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस वसूल लेने की मानिद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूँ। लेकिन वसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत ज़्यादा रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। खुदा की कलाम मुकद्दस में 2 शख्स हैं जिनकी तमसील हमने पढ़ी है। 2 शख्स हैं, एक मसूल लेने वाला है और दूसरा फरीसी है। वो अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह नहीं हूं। इसमें दुआ का कोई आंसर हमें नजर ही नहीं आता है। उसने अपने आप को शो करवाना शुरू कर दिया, उसने अपने आप को बताना शुरू कर दिया, अपने आप का प्रचार खुद ही करना शुरू कर दिया, खुद ही अपने आप को जो है वो डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि ऐ खुदा देख, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं बाकी आदमियों की तरह नहीं हूँ, ज़िनाकार नहीं हूँ, बेइंसाफ नहीं हूँ, मसूल लेने वाला नहीं हूँ और इस दूसरे मसूल लेने वाले की मानिद भी नहीं हूँ।
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस दूसरे आदमी की तरफ देखो। दूसरे आदमी ने जो मसूल लेने वाला था, उसने ये भी ना चाहा कि आसमान की तरफ देखे, बल्कि ज़मीन पर झुककर अपनी आसमान की तरफ देख आंख उठाई, छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। तो खुदावंद ने कहा, बताओ कि इनमें से कौन ज़्यादा रास्तबाज बनकर वापस लौटा है। आज हम जो उन्वान सीख रहे हैं, जो मजमून सीख रहे हैं, हमारा मजमून है मतलबी दुआएं। यहाँ पर भी मतलबी दुआएं बेसिकली हम आखिर तक इसी टॉपिक को बहुत बेहतर तौर पर सीखेंगे। मतलबी दुआ का जो बेसिक मतलब है वो ये है सेल्फ सेक्टेड दुआएं। ऐसी दुआएं जो हमारे खुद के साथ उनका ताल्लुक हो। वो सिर्फ एक आयत को ही लेकर बैठ जाते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और वो बस मांगते जाते हैं। दूसरा जो है ये फरीसी की तरह कोई इंसान करते हैं कि बस अपने आप के बारे में बात करते हैं, खुदा से बताते जाते हैं, और दूसरा बंदा आता है दुआ के लिए। कुछ लोगों में ये इकसाम है लोगों की। दूसरा इंसान बताता रहता है कि खुदावंद मुझे ये चाहिए, मुझे राशन चाहिए, मेरा बच्चा का बाहर का वीज़ा लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, खुदावंद मेरी ज़िंदगी में बड़े काम कर, और फाइनेंस में बरकत दे, और आटे दाने में बरकत दे, और घर दे दे, गाड़ी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। बस वो सिर्फ एक ही आयत को लेकर बैठे होते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा के कलाम में ये कूब के खाद कि 4 बाब की 3री आयत में लिखा है, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए क्योंकि तुम अपनी ऐशो इशरत में उन सब को खर्च करना चाहते हो, उड़ाना चाहते हो सब कुछ। और ऐशो इशरत का मतलब पता है? ऐशो इशरत का मतलब है तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी दुआएं कबूल की जाएं, और तुम उन लोगों को नीचा दिखा सको जो तुम्हारे बराबर नहीं है। अच्छा सूट पहनकर, अच्छा खाना खाकर, अच्छी पोस्ट लगाकर, अच्छा खाना खाते हुए की पोस्ट और तस्वीरें अपलोड कर करके तुम लोगों को जो है वो दिल आज़ारी करना चाहते हो। इस वजह से खुदावंद कहता है तुम्हारी दुआएं इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि तुम ऐशो इशरत में खर्च करना चाहते हो। एक ज़हनी ऐशो इशरत भी होती है, ज़हनी तौर पर किसी दूसरे बंदे को टॉर्चर करना, ये भी ज़हनी ऐशो इशरत है। एक बंदा दूसरे बंदे को ज़हनी तौर पर परेशान कर रहा है। जब हम कोई इंसान ऐसी पोस्ट भी अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, तो अगर वो दूसरा इंसान जो इस काबिल नहीं है, उसकी बहुत दिल आज़ारी हो सकती है। और खुदावंद कहता है कि तुम अपनी ऐशो इशरत में खर्च करना चाहते हो, ना कि मेरी किसी बात में, मेरे कलाम को फैलाने में, मेरी बादशाही के लिए, मेरे कलाम मुकद्दस की वुसअत के लिए, बल्कि तुम खुद के लिए सब कुछ करना चाहते हो। ये है मतलबी दुआएं, सेल्फ सेक्टेड प्रेयर्स। ऐसी दुआएं जिनका ताल्लुक सिर्फ हमारे ही साथ है, ना कि खुदा के साथ। बल्कि सेल्फ सेक्टेड दुआओं का मतलब ये है कि हमने खुदा को एक जिन की तरह इस्तेमाल करते हैं हम, और कहते हैं कि जैसे कि जिन को रगड़ते हैं अपने हाथ पर तो जिन हाजिर हो जाता है। और हम भी चाहते हैं कि हम खुदा से दुआ करें और जो दुआ की होती है वो चीज़ सामने आ जाए और हम उसको ऐशो इशरत में खर्च करें, हम उसको इस्तेमाल करें, खुश हों और हमारी खुशी सिर्फ पूरी होती जाए। ये है मतलबी दुआएं। और इस बात को याद रखें कि खुदा कोई जिन नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई अलादीन के चिराग वाला जिन नहीं है जिसका कुछ रगड़ेंगे तो वो हाजिर हो जाएगा और हमारी मुरादें और ख्वाहिशें और सब कुछ पूरा कर देगा। बल्कि खुदावंद ने कहा है कि तुम्हारी दुआएं इस तरह से हों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। शुरू में ही तुम्हारी दुआएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें शुक्रगुजारी हो। दूसरा,
उसमें दूसरे नंबर पर उसमें अपने गुनाहों का इकरार हो, अपनी खुद की इनकारी हो, अपने तकब्बुर की इनकारी हो, अपने वजूद की इनकारी हो, वो दुआएं। फिर तीसरे नंबर पर हमें अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो तीसरे नंबर पर वो भी स्टैंडर्ड प्रेयर्स हो। स्टैंडर्ड प्रेयर का क्या मतलब है? वो दुआएं जो खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक पूरी उतरती हैं। वो बातें कौन सी हैं? आए हम खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब है हमारे पास, और दूसरे बाब की 21वीं आयत का समय लिखा है, सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना कि यीशु मसीह की। लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ हो के जैसे बेटा बाप की खिदमत करता है, वैसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत की। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है कि सब अपनी अपनी फिक्र में है। खुदा की बादशाही की, खुदा के राज्य की, खुदा की किसी को कोई फिक्र नहीं है। खुदा के कलाम को फैलाने की, चर्च की किसी को फिक्र नहीं है कि मुझे खुदा के कलाम को जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है उसको दुनिया में फैलाना है। अगर हमारी दुआएं स्टैंडर्ड्स प्रेयर होंगी, खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक होंगी, तो हम जो हैं उनका जवाब जल्द हासिल कर सकते हैं। जैसे कि खुदावंद मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। इसके लिए बड़ी खूबसूरत मिसाल देती हूँ, आपको बेहतर समझ आएगी और आप ज़बरदस्त तरीक़ा से सीख सकेंगे। एक हाथी का बच्चा है। एक हाथी के बच्चे को बढ़ने फूलने के लिए, अपने हुजम को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर्स पीने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद ब खुद वक्त के साथ एक बड़ा हाथी में तब्दील हो जाता है। बड़ा हाथी खुद ही बन जाता है। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि जब हम खुदा के राज्य के लिए, खुदा की बादशाही के लिए, खुदा के काम के लिए कुछ करते हैं और खुदा की हजूरी में वक्त गुजारते हैं, खुदा में ही बैठे रहते हैं, उसकी हजूरी में वक्त गुजारते हैं, उसको ये यकीन दिलाते हैं कि मैं तेरा ही बेटा हूँ, मैं तेरी ही बेटी हूँ, मुझे जो है किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं बल्कि मुझे तेरी ही ज़रूरत है, तो फिर हमें बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम खुद ब खुद डे बाय डे बढ़ते चले जाते हैं। हम कोशिश किए बगैर, संघर्ष और स्ट्रगल्स किए बगैर बढ़ जाते हैं, तरक्की पा जाते हैं। क्योंकि हमारा बच्चा हो ना हमारे पास, तो उसको कोई फिक्र नहीं होती। खाना खाना है, कपड़े चेंज करने हैं, नहाना है। अगर वो पेरेंट्स के पास है, पेरेंट्स को नज़र आ रहा है, माँ बाप को नज़र आ रहा है कि इसको अब कपड़े पहनाने हैं, इसको अब गंदा हो गया, इसको नहलाना है, अब इसको भूख लगी है, इसको खाना देना है। और जब एक ईमानदार खुदा की राज्य के लिए काम करता है और खुदा की हजूरी में बैठता, वक्त गुजारता है, खुदा उसको जानता है, वो खुदा को जानता है, तो खुदा डे बाय डे उसको खुद ही तरक्की दे देता है। When he believe in the word of God, जब वो खुदा के कलाम पर ईमान रखता है तो खुद ही बढ़ जाता है। नो स्ट्रगल्स, नो मेहनत, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ खुदा ने इंसान को बनाया है इसलिए था कि वो भाग्य दिन में ठंडे ठंडे वक्तों में उसके साथ मिलने के लिए आता था, और यही उस खुदा की खुशी थी कि इंसान भी उसके साथ खुशी से मिले, बातचीत करे, उसके जुड़ बैठे। और अभी भी खुदा यही चाहता है कि तुम मेरी प्रस्तिश करो, इबादत करो, तो अब मैं तेरे रोटी और पानी पे बरकत दूंगा, तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा, तुम मेरी इबादत करो। चलिए मैं सवाल पूछती हूँ, दाऊद बादशाह किस तरह से तरक्की कर गया? 16 से 17 साल का बच्चा किस तरह से बादशाह में तब्दील हो गया? इस वजह से क्योंकि उसकी दुआएं सेल्फ सेक्टेड नहीं थी। ये कैसे पता चलता है कि उसकी दुआएं और इसकी इबादत सेल्फ सेक्टेड नहीं थी? जब वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था
तो वो वहां पर ही उसने बहुत सारी ज़बूरों को लिखा, गाया, गा कर खुदा की तमजीद करता रहता था। जैसे बकरियां चराता, भेड़े चराता जाता था और उसकी खुदावंद की क्या करता रहता था, तमजीद करता रहता था, तारीफ करता रहता था। और यही तारीफ, यही तमजीद खुदा को इतनी पसंद आई और खुदा ने कहा कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक एक मिल गया इंसान। वो कौन सा इंसान था? वो दाऊद बादशाह था। और खुदा ने दाऊद को चुना, उसके सब बाइनों को रद्द करके उसको चुना और फिर उसको चुनकर अलग किया। और जब उसको अलग किया तो उसको बादशाह की सीट दी, बादशाह का रुतबा दिया। ये है सेल्फ सेलेक्टेड दुआएं ना होने के बेनिफिट्स, कि जब हम सेल्फ सेलेक्टेड प्रेयर्स नहीं करते हैं तब हम किस तरह से कामयाब होते हैं। जब हम बादशाह को ही ले लेते हैं तो हमें बादशाही को लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बादशाही खुद ब खुद हमारी हो जाती है। तो आज खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से हमने ये सीखा है कि हमें सेल्फ सेलेक्टेड प्रेयर्स नहीं करनी है, बल्कि हमने वो दुआएं करनी हैं जो खुदा को पसंद है। खुदा ने कहा पहले तुम आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये बाकी चीज़ें तुम्हें खुद ही मिल जाएंगी। नो एफर्ट, नो हार्ड वर्क, नो स्ट्रगल्स। और ईमानदारों के लिए यकीनन खुदा ने कोई स्ट्रगल्स नहीं रखी हैं। अगर कोई ईमानदार है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये सारी शान और शौकत, ये दौलत, ये शोहरत, ये दुनिया और इस दुनिया के सब अच्छी चीज़ें खुदा ही की हैं, तो ये खुदा ने किन के लिए रखी हुई हैं तो खुदा के लिए। तो बताएं रखी हुई किसके लिए? इस लिए रखी हुई हैं, खुदा ने अपने लोगों के लिए ही रखी हुई हैं। व्हेन ही बिलीव, जब ये लोग खुदा पर बिलीव करते हैं, जब हम सेल्फ सेलेक्टेड दुआओं से अपने आप से बाहर निकल आते हैं, तब हम कामयाब होते हैं और बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से खुदा के बंदा इब्राहिम की दुआएं थी, वो सेल्फ सेलेक्टेड नहीं थी। हमें सेल्फ सेलेक्टेड नहीं, बल्कि हमें खुदा के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी दुआओं को रखना है। तब हम बहुत कामयाब होंगे, इतना कामयाब होंगे कि हम अपनी हुकूमतों से भी ज़्यादा दौलतमंद हो जाएंगे, खुदा के बंदा इब्राहिम की तरह। खुदावंद आप सबको इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक अमल पैरा होने का फजल दे, आपको बहुत बरकत दे, तरक्की दे, खुशहाली दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।